शब्द शब्द में सौंधापन हो माटी सा, हो तेरा जीवन जागृत परिपाटी सा। चिंतन बने दियों में स्नेहिल बाती सा, किसी प्रीति में पगी सुमंगल पाती सा। अनजाने भी सगे बने सब अपनों से, तुझ में ऐसा अपनापन विकसाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। आज का सत्संकल्प हमारा छठा सत्संकल्प है। ये आज का सत्संकल्प जो बताया गया था आप लोगों को, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। तो मैं अभी अपनी सारी जितने भी सभी हमारी बहनें हैं उनसे आग्रह करूंगी कि कितने लोगों ने इस संकल्प के विषय में कुछ विचार सोचे, चिंतन किया या लिखे, 2 शब्द या 2 वाक्य जो भी लिखे हो, तो प्लीज वो लोग हैंड रेस करें जिन्होंने भी इस पे विचार किया है और वो अपना बोलना चाहते हैं अगर इस विषय पर, तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करें। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, जो होमवर्क कल का था वो किया है मैंने, पर वेरी जितना गुड वहाँ थोड़ा सा किया, ज्यादा तो नहीं किया। जी। हाँ, मैंने किया है कि दीदी मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। परम गुरुजी राम शर्मा आचार्य जी युग दृष्टा थे। उन्होंने संस्कृति के अगले दिनों बढ़ने वाला प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए मर्यादाओं का पालन करेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करने तथा समाजनिष्ठ बने रहने का महत्वपूर्ण सूत्र, जो सूर्य के समान अपने प्रकाश से परिवार, समाज और राष्ट्र आलोकित हो सकता है, को युग निर्माण सत्संकल्प में जोड़ा। यह प्रगति पथ का अग्रसर होने वाला अमूल मंत्र है। सूर्य इतना छोटा नहीं उसे एक छोटे कमरे में बंद किया जा सके। हाँ, अपनी खिड़की खोलकर सूर्य किरणों से लाभान्वित जरूर हो सकते हैं। इसलिए तरह परम पिता परमेश्वर को समग्र रूप से आत्मसात कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कितना किया दीदी, क्योंकि पेट में दर्द था इसलिए डॉक्टर के पास आए भी, तो इतना ही किया। कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया, बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड। आपने प्रयास किया, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है। और भी कोई है जिन्होंने ये प्रयास किया हो? कोई भी नहीं है? कोई बात नहीं, आप लोग सुनते तो है ना। और आप क्या सुनते हैं? आपके अंदर जो शिशु है वो हमारी बातें सुनते हैं, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और वो सुनेंगे तो समझ लीजिए फिर तो आपके लिए भी अच्छा होना है और हमारे युग के निर्माण में भी वो सहयोग करेगा। ये नम्रता गर्ग दीदी है। नम्रता दीदी आप आ जाओ। नमस्कार दीदी, सब लोगों को मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं और सबको मेरा प्रणाम। डॉक्टर मैम को भी और आपको और आराधना दीदी को भी, सबको मेरा प्रथम प्रणाम। दीदी, क्योंकि मैं पहली बार इस मंच पे जुड़ रही हूँ, मतलब पहली बार मैं इस मंच पे बोलने के लिए कुछ जुड़ रही हूँ, तो कुछ अगर मेरे वाणी में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और जैसा कि मैंने देखा कि मर्यादाओं का पालन करेंगे, यानी कि हम अपने शिशु को ये सिखाना चाहेंगे ताकि वो एक अच्छा नागरिक बने। जैसे कि आजकल हम अपने समाज में ये चीज देखते हैं कि बच्चों में मर्यादा बहुत कम होती जा रही है। तो हम अपने शिशु को सबसे पहले ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि उसे अपनी मर्यादाओं में किस तरह से रहना है। इसके लिए हम जैसे कि समाज के जो आदरणीय लोग हैं, जैसे कि हमारे पूज्य गुरु जी है, गुरु माता है, और बहुत से जिनसे कि वो प्रेरणा ले सकता है,
उसको उससे संबंधित कहानियां सुनाना, उनके प्रेरणास्पद जो जैसे इंसिडेंट्स होते हैं उनको सुनाना, और उसको ये बताना कि वो अपनी मर्यादाओं को किस तरह से समझे और बड़ों का किस तरह से आदर करे। नागरिक कर्तव्यों, जैसे कि आजकल हम देखते हैं दीदी कि इंसान अपने मतलब जो उसके अधिकार हैं उनकी तो बात करता है, लेकिन वो अपने कर्तव्यों की बात बिल्कुल भी नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें उसे ये बताना कि सिर्फ अधिकार ही नहीं होता है, बल्कि जो हमारे देश के प्रति कर्तव्य है, या जो हमारे अपने बड़ों के प्रति कर्तव्य, अपने फ्रेंड्स के प्रति कर्तव्य, यानी कि सबके प्रति जो कर्तव्य है। सॉरी, ये थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है कि मैं कहीं गलत गलत तो नहीं बोल रही हूँ। वेल, कि जैसे हमें उसे ये बताना कि हमारे जो कर्तव्य हैं वो पहले हैं, चाहे वो देश के प्रति हो, चाहे वो अपने बड़े लोगों के लिए हो, या फिर अपने सहयोगियों के लिए हो। तो उन कर्तव्यों को पालन करना और मर्यादा में रह के अपने कर्तव्यों का किस तरह से निर्वहन करना, ये बताना उसको बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो समाज का एक उत्कृष्ट नागरिक बन सके और देश के हितों के लिए काम कर सके। धन्यवाद दीदी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो थोड़ा मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला बेटा नम्रता, पहली बार बोल रहे हो और कॉन्शियस हो रहे हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आप ही की क्लास है, हम सब आपकी बड़ी बहनों के जैसे हैं, और यहाँ पे आप खुल के बोला करो, जो भी जी बोलो जी बिल्कुल भी निसंकोच। तो आप लोग जी मोस्ट वेलकम कभी भी, और इस तरह से बोलोगे तो धीरे धीरे आपकी झिझक भी खत्म हो जाएगी। पर आपने जो भी बोला दीदी बहुत अच्छा बोला। दीदी थोड़ी मैं प्रिपेयर भी नहीं थी, क्योंकि मैंने कल थोड़ा सा हाँ तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने प्रिपेयर भी प्रॉपर नहीं किया था। और आगे से हाँ, जब भी मैं कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करूंगी तो प्रिपेयर करके करूंगी। प्रिपेयर करके चलो जब हम हम कोई एक, काम करते हैं तो वो बेस्ट होता है। बहुत अच्छा होता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आगे के सत्संकल्प में आप जरूर दिखाई दोगे, ठीक जी है? जरूर। जी। प्लीज। थैंक यू सो चलो, मच। बहुत अच्छा लगा बेटा, थैंक यू, जी बहुत अच्छा धन्यवाद। बोला। और कोई है हमारे बोलने के लिए? और कोई कोई भी दिखाई नहीं दे रहे? कोई बात नहीं, चलिए हम ही बात करते हैं आप लोगों के साथ। तो हमारा ये जो सत्संकल्प है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात तो इसके 2-3 स्टेप्स हैं। पहला नंबर कि मर्यादाओं को पालेंगे। तो मर्यादाओं को पालना मतलब कि जैसे कि हमारी जो मनुष्य जाति है भगवान ने उसको बुद्धि और शक्ति दोनों दिए है। जितने भी प्राणी इस दुनिया में है उनमें सबसे ज्यादा बुद्धि और शक्ति, ओहो, मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आ हाँ रही जी, दीदी, थैंक। आवाज आ रही। हाँ दीदी, एक्चुअली मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं फोन से जुड़ रही हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो वो जो हमारे जैसे हम लोग ये मर्यादाओं के लिए बोलते हैं, तो हमें जो भगवान ने दिया है, किसी भी प्राणी में इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति नहीं दी है जितनी मनुष्य जाति को दी है। तो अगर वो अपनी बुद्धि और शक्ति का इस्तेमाल सही जगह पर करता रहे तो वो एक बहुत दुनिया को, हमारे समाज को एक ऊंची दिशा में ले जा सकता है, मर्यादाओं में अगर रहता है तो। और अगर वो नहीं करता तो वो फिर गलत दिशा में चला जाता है, और फिर वो समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जैसे कि जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन का इंजन होता है जो, वो कितना पावरफुल होता है। तो वो इंजन इतना पावरफुल होता है कि अगर उसको खुला छोड़ दे तो वो तो कहीं भी कुछ भी विध्वंस कर देगा। तो उसको हमेशा वो 2 पटरियों के ऊपर चलाया जाता है, ट्रेन का इंजन और उसके पीछे पूरी ट्रेन, कि वो उस पटरी पर ही चलेगा। जब तक वो उस पटरी पर चलता रहेगा तो वो बिल्कुल अच्छे से रहेगा और वो हर किसी को उसके गंतव्य तक पहुंचा ही देगा। पर अगर वो पटरी हट गई या कुछ हो गया तो बहुत बड़ा विनाश निश्चित है। तो उसी तरह से अगर मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग अच्छे जगह पे करता रहता है, मर्यादाओं के साथ करता रहता है, तो वो अच्छा ही सब अपने उद्देश्य में तो सफल होता ही है, बाकी सबके लिए भी वो बहुत लाभकारी होता है।
तो समझना चाहिए अब मर्यादा, मर्यादा क्या होता है? अब मर्यादा के लिए तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका ही नाम आता है। तो हमारे जो ये भगवान राम है, उन्होंने हमेशा हर रोल में अपनी मर्यादा का पालन किया। उन्होंने अगर वो बेटे थे तो उन्होंने पुत्र रूप में मर्यादा का पालन किया। जब वो पुत्र थे, फिर जब वो शासक थे तो उन्होंने शासक के रूप में मर्यादा का पालन किया। जब वो पति थे तो उन्होंने पति के रूप में पालन किया। तो उनका उदाहरण हम सबके लिए बहुत बहुत ही सामने है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो ये एक्सपेक्ट सभी से किया जाता है कि अगर हम सब अपनी मर्यादा में रहें तो वो सब हमारे लिए हम अच्छा ही करेंगे। अब आप हमारे जीवन में मर्यादा क्या? मर्यादा ये कि जैसे आप हमारी मर्यादा ये कि हम अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान दें। अपने शिष्य की मर्यादा ये है कि वो अपने गुरु को सम्मान दे। गुरु की मर्यादा ये है कि वो अपने शिष्य को ऊंचा उठाने में योगदान दे। ऐसे बहुत तरह की मर्यादाएं जो हम सब जानते हैं और हमें उसका पालन करना चाहिए। अगर वो सब हम करते रहते तो हम एक सही दिशा में आगे बढ़ते हैं और उससे सभी लाभान्वित होते हैं। फिर उसका दूसरा, हमारे इस संकल्प का दूसरा स्टेप है, वर्जनाओं से बचेंगे। वर्जना मतलब, वर्जनाएं क्या? वर्जनाएं वो जो चीजें हमारे लिए वर्जित होती हैं। वर्जित मीन्स मना होती हैं। जैसे कि अभी अभी आप ही लोग हैं, आप लोग जिस स्टेज में हैं, आपके लिए क्या चीजें वर्जित हैं इस समय? तामसिक भोजन नहीं करना है, कुछ भी ऐसा बुरा देखना नहीं है, बुरा सोचना नहीं है, बुरे विचार नहीं अपने मन में लाने हैं, बुरी चीजें नहीं आसपास होने देनी है, नेगेटिव थॉट्स को नहीं लाना। ये सब आप सबके लिए अभी इस समय तो वर्जित है। वैसे तो सभी के लिए वर्जित है, बट इस समय विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये सब चीजें आपके लिए वर्जित है। इसी तरह से मांसाहार नहीं लेना है, ये भी वर्जित है। तो कोशिश करें कि ना लें। ये सभी हमेशा हम लोग बोलते हैं, तो ये समय में तो बिल्कुल ही ना लें। तो वर्जनाओं से बचेंगे, ऐसी जो भी वर्जित चीजें हैं वो हम नहीं करेंगे। इसका फिर तीसरा स्टेप है कि हम कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। अब कर्तव्यनिष्ठ क्या? जब हमें भगवान ने अधिक बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं तो हमारा वहां पे कर्तव्य भी हो जाता है कि जैसे अब अपने घर में तो हमने सफाई कर दी और बाहर सारा कूड़ा कचरा निकाल के घर के बाहर रख दिया, ये सोच के कि अब तो हमारा घर तो साफ है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बाहर जो समाज है वो भी हमारा है, हम उसको अपना ही मानेंगे। समाज निष्ठ रहेंगे, यानी समाज में ही अपनी निष्ठा रखेंगे। हमारी निष्ठा समाज में होगी तो हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो समाज के लिए हम हमेशा अच्छा सोचेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हमारे अंदर परमात्मा ने जो चेतना दी है, उस चेतना में हमारे परमात्मा ने मार्गदर्शक चेतना डाली हुई है। कैसे? जैसे आप खुद ही अनुभव करोगे, अगर आप कुछ गलत करने लगते हो तो हमेशा आपके अंदर से एक आवाज आती है कि ये नहीं करो। मान लो आप किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हो, किसी की बुराई आपने की है, आप कभी बाहर बुराई करके आओ, देखो घर में आपने अपनी दोस्तों के साथ किसी की बुराई करी, फिर आप घर आओ, आपका मन हमेशा कचोटेगा कि आपने क्यों ऐसा किया, नहीं करना चाहिए। तो हमारी आत्मा जो है उसके अंदर परमात्मा का एक अंश तो है ही, ये तो हम सभी जानते हैं। उसी में वो चेतना होती है जो हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहती है। अब वो हमेशा देखो, अगर हम गलत कर लेते हैं तो वो हमें, अगर हम अच्छा करते हैं तो आप हमेशा देखो, आप कुछ अच्छा किसी के लिए करके आओ, आपने किसी को कोई चीज, किसी को ठंड में आपने ठिठुरते हुए देखा, आपने उसको स्वेटर दे दिया, कोट दे दिया, आप खुद देखोगे आपके अंदर कितनी अच्छी फील आएगी, आपको इतना अच्छा अनुभव होगा। जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आपने दिया, वो आपके लिए वेस्ट ही था, आपने दे दिया, पर वो चीज भी आपको खुशी देगी। तो सोचो, आप अंदर आपके इतना कुछ है, अगर जो गलत कर रहे हो तो आपको हमेशा वो होगा। और ये जब हम गलती ऐसे कुछ भी गलत करते हैं तो हमारे अंदर किसी के लिए अगर हमने कोई कॉन्स्पिरेसी करी, किसी के बारे में कुछ हमने उल्टा पुल्टा किया, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर हमने कुछ किया, हमेशा आपके दिल में एक कचोट होगी, एक दिल में एक गिल्ट की फीलिंग आएगी कि अरे मैंने ऐसा क्यों किया।
उसका दंड जो मतलब उसका दंड या उसका प्रतिफल जो आपको मिलना है वो तो कभी ना कभी मिलेगा ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि जो भी हमारे सामने आता है वो हमारे कर्म ही होते हैं। तो उसका प्रतिफल तो आपको जब मिलना है तब मिलना है, मगर उससे पहले आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो आपको बिल्कुल गिल्ट की भावना से भर देगा कि आपने ऐसा क्यों किया, अरे नहीं करना चाहिए था, हमने क्यों ऐसे कर दिया। या आप किसी से झगड़ा करके आ जाते हो, किसी को अपशब्द बोल देते हो, किसी से लड़ाई करते हो, क्रोध कर लेते हो, आपको हमेशा थोड़ी देर बाद एक गिल्ट की भावना होती है। और ये गिल्ट की भावना अगर ये प्रैक्टिस हमेशा होती रहती है तो ये जो आपको गिल्ट की भावना होती है ये धीरे धीरे आपके अंदर आपको पता भी नहीं चलता और वो धीरे धीरे आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो। अगर आप ये रेगुलर करते रहोगे तो हमेशा आपके अंदर धीरे धीरे ये बात घर करती जाएगी कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, और ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे आपके मनोबल को गिराता जाता है। तो ऐसा हम कभी ना करें, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें और हम समाजनिष्ठ बनकर रहें। समाजनिष्ठ हम समझ ही गए कि समाज के प्रति निष्ठा, समाज में अगर कहीं पे भी हमारा जरा सा भी योगदान हो सकता है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो हम किसी तरह का भी समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर हम ज्ञान अपना कुछ भी दे सकते हैं किसी को ऊपर उठाने के लिए, अगर हम कुछ भी योगदान दे सकते हैं तो हमारी समाज के प्रति निष्ठा को दिखाता है। तो ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अभी आपके लिए जो भी बातें जरूरी हैं वो हम यही समझते हैं कि हम अपने शिशु के साथ ये जितनी भावनाएं जितनी बातें हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शिशु भी इन्हीं सब चीजों को लेकर आए और ये सब चीजें उसके व्यवहार में परिलक्षित हो, तो हम इन सब चीजों को अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपने विचार में उसको धारण करें। तो ये सत्संकल्प का मीनिंग तो ये है। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या इस संकल्प का मीनिंग है। अगर अब हम अपने शिशु से संवाद भी कर लेते हैं, क्योंकि समय भी अब बहुत ज्यादा नहीं है, तो सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं। बहुत मन से, बहुत प्यार से, बहुत भावना के साथ अपने दोनों हाथों के अपने शिशु के अपने गर्भ के ऊपर रखें और प्यार से इमेजिन करें अपने शिशु को, वो आपके अंदर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में पूरे चैतन्य है, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं सारी बातें, क्योंकि ये जो आपकी 1.5 घंटे की क्लास है उसका वो भी वेट करते होंगे जरूरी, जैसे कि आप करें, क्योंकि अब बहुत समय से आप लोग ज्वाइन कर रहे हो और बहुत सी अच्छी बातें आप खुद से फॉलो कर रहे हो, इसलिए वो भी आपके साथ पूरे सजग हैं। इस भावना के साथ आप उनके साथ संवाद करेंगे। आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होनी चाहिए, बिल्कुल तनाव ना हो, शिशु के अंदर भी वैसा ही भाव देखिए और मन ही मन और बोलते रहिए मन ही मन में। हम यहाँ से आपके शिशु से भी संवाद कर रहे हैं और आपसे भी, तो मन ही मन में आप भी बोले, हे मेरे प्यारे शिशु, मेरे बच्चे, आज फिर हमने एक नया सत्संकल्प जाना। ये संकल्प हम अभी जितना भी हमने सुना उस सब को हम अपने जीवन में पालन करेंगे, अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, सभी से प्रेम का व्यवहार करेंगे, किसी भी ऐसे विचार को अपने पास नहीं आने देंगे जो दूसरों को दुख पहुंचाए। सदैव सभी को ऊंचा उठाने में योगदान देंगे, सभी के प्रति अपने कर्तव्यों का प्रेम पूर्वक
पालन करेंगे, पूरा समाज, पूरा विश्व हमारा है, यह भाव हमेशा अपने मन में रखते हुए व्यवहार करेंगे। हम सभी को आपका इंतजार है। धन्यवाद। दोनों हाथों को घर्षित करें, अपने नेत्रों पर लगाएं, भावना करें कि शिशु मुस्कुरा रहे हैं और आपको मन ही मन धन्यवाद दे रहे हैं।